दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू घर में बर्तनों का अकाल पड़ गया है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी जी देखिए, निधि को सभ्यता नाम की चीज नहीं है। आकाश के खाए बर्तन छोड़कर सो गई। ये क्या बात हुई भाई? अगर तुम्हारा पति देर से लौटे या बीमार हो तो जूठन दूसरों के लिए छोड़कर सो जाओगी। सुबह सुबह इस जेठानी सुमन ने सीख देकर का, और क्या हम लोग तो इनके नौकर लग रहे, कहना करना ही पड़ेगा। रानी जी की साकरी सासू माँ उर्मिला देवी भी भड़की हुई थी। ऐसा नहीं था कि निधि को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था या वो लापरवाह था, बस डिलीवरी में बस से या 7 दिन बाकी थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि हाई इसकी रिस्क है, तकलीफ बढ़ती आ जाना, डिलीवरी किसी भी समय हो सकती थी। सो दर्द और बुखार से पस्त पीड़ी थी। पति आकाश ननन मोना को बुलाने गए थे, वो भी अपने 3 महीने के बेटे को लेकर मायके आने वाली थी। पहली सर्दी जो थी तो मायके में आराम मिल जाता। उर्माली जी की बेटी को सर्दी भर अपने घर में हो ही रोकने का इरादा था। निधि की रुलाई फूट पड़ी। किसी तरह उठकर अंदर आई और आकाश के खाना खाए हुए बर्तन साफ करके रख दिए। वापस अपने कमरे में जाकर लेट गई, पर उर्माली जी से ज्यादा सुमन आग में घी डाल ही जा रही थी। इधर शाम को आकाश की वापसी हुई और अगली दिन निधि को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। निधि ने एक स्वस्थ सुंदर सांस से बेटे को जन्म दिया था। ऑपरेशन से घर में सब खुश थे और अपनी नेक की लिस्ट भी आकाश को थमा दी थी। लगभग 1 हफ्ते बाद निधि को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। स्टोर रूम में उसका बिस्तर अलग लगा था और साथ में कुछ बर्तन और बर्तन मांजने का सामान भी कोने में भी रखा था। देखो बहू, झापे में अपने बर्तन अलग ही रखना, उन्हें खुद धोकर रखना, खाना इन्हीं में मिलेगा और अपने और मुन्ने के कपड़े भी सबसे छोटी हो, कोई मान्य नहीं हो। घर की उर्मिला जी ने कड़क आवाज में कहा। निधि मन में सोच रही थी कि अगर मायके में आधुनिक सुविधा से युक्त अस्पताल हो तो मैं भी अपने घर ही चली जाती। शरीर कमजोर था और तकलीफ अपनी जगह, फिर भी वह सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी। वह अपना काम भी निर्देशानुसार कर रही थी। धीरे धीरे समय निकल रहा था। बच्चे का नामकरण संस्कार भी निपट चुका था। निधि भी अपनी रसोई फिर संभाल चुकी थी। उर्मिला जी की स्वास्थ्य की सनक के चलते कोई मैड भी नहीं थी। इधर सुमन ने तो अपनी जेठानी होने की ठसक के चलते अपना सिक्का जमा लेती। मदद करना तो दूर, वह ऊपरी काम में विशेषता के बहाने भी बना लेती, पर निधि को कमियां निकालने का कोई मौका न छोड़ती। 1-2 दिन से मुन्ना थोड़ा बीमार था और शाम होते होते उसकी तबीयत थोड़ा ज्यादा ही बिगड़ गई। निधि और आकाश उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल भागे। वहां से नेबुलाइजर लगाया गया। घर आते आते रात के लगभग 10 बजे थे। जैसे निधि पानी गर्म करने रसोई में आई तो देखा काम जस का तस। पूरी महफिल तो बैठक में जमी थी और घर की तीनों महिला टीवी देखते हुए उसकी बुराई का पिटारा खोल बैठी थी। अब निधि भी चुप न रही, वह भी अंदर जाकर बोल दी, माफ करना मम्मी, जितने दिन से कर भी रही हो और सुन भी रही। अगर मैं आपके जेठानी जी और मोना दीदी के जूठे बर्तन साफ कर देती तो मैं सभ्य, और गलती से कहीं कुछ कमी रह जाए तो तुरंत असभ्य कैसे हो जाती हूँ। अगर कभी मेरे यहाँ आकाश जी के खाए बर्तन किसी वजह से छूट गए तो आप लोग तुरंत मेरे परिवार और सभ्यता को निशाना बना लेती हो। मैं भी इसी परिवार की सदस्य। अगर कोई तकलीफ मुझे हो जाए तो मैं सभ्यता के नाते अपना काम खुद करूं, बाकी पूरे घर का दायित्व सिर्फ मेरा। आकाश बच्चे की पासा देर होती देखकर जब वो निधि को पुकारने आया तो देखा अच्छी खासी बेहोश हो चुकी थी। वो निधि को कमरे में ले गया और समझाने भी लगा, पर अगले दिन बाजार से डिस्पोजेबल क्रॉकरी ले आया और सबसे सामने आवाज देकर बोला, निधि आज से हम तुम इन्हीं में
खाएंगे इन्हीं में खाना और फेंक देना। जब तक मुन्ना ठीक ना हो जाए फिर मैं अलग रसोई की व्यवस्था करता। अगले 2 दिन आकाश और निधि को लगातार डिस्पोजेबल क्रॉकरी इस्तेमाल करते देखकर घर में ससुर जी का माथा ठनक गया। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? घर में बर्तनों का अकाल पड़ गया है क्या छोटी बहू? वो क्या है ना पापा, मुन्ना ज्यादा बीमारी है, सर्दी बसानी उसकी और मम्मी ठेरी सास और भाभी जेठानी मोना दीदी को हम लोग इसी तकलीफ से बसाने के लिए ससुराल से अपने घर लाए। आकाश ने बाहर आकर कहा, पर निधि के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो तो आगे से आगे सबका ध्यान रखती है और मैंने हमेशा उसे सबका सम्मान करती देखा। वो पूरे घर के खाए बर्तन धो सकती है। छोटी बहू जो ढेरी, मगर गलती से कभी उसका या मेरा खाया बर्तन किसी वजह से रह गया तो घर अखाड़ा बन जाता है। तकलीफ में भी उसे खुद के और मेरे में बर्तन साफ करने पड़ते। कब तक बर्दाश्त करूं? मैं नौकरी करूं या इलाज कराऊं या घर की लड़ाई निपटाऊं? अगर माँ और भाभी से कुछ कहूंगा तो जोरू गुलाम की उपाधि मिल जाएगी। अब निधि और मुन्ने की भी तो अनदेखी नहीं कर सकता। ब्याह कर लाया, कुछ मेरा भी तो फर्ज बनता है निधि के लिए या नहीं। आप हमारे लिए अच्छे पिता का रोल मॉडल रहे तो अब मैं क्यों पीछे रहूं? मेड के सुए बर्तन मम्मी को नहीं सुहाएंगे। ये सुनकर तिवारी जी का माथा ठनक गया। सबको बुलाया कर बात की और सबसे पहले अपनी पत्नी से कहा, बहू इसी घर की सदस्य कोई अशुद्ध नहीं जो कभी मजबूरी में या बीमारी में उसे अपने खाए बर्तन धोने को विवश करो। तुम माँ समान, बड़ी बहू और मोना बहन समान, तो फिर उसकी तकलीफ के समय सास जेठानी क्यों बनना? भाभी और माँ के व्यवहार की गांठों को अभी भी पाली हो और आए दिन मुझे सुनाती हो, पर याद रहे तुम्हारा ऐसा व्यवहार केसर की गांठ का स्वरूप ले रहा है जिसकी परिणति किसी दिन उस अलग अलग होने पर ही रुकेगी। इतनी कठिन नियम बनाकर और निभाकर आखिर तुम सबको क्या मिलो रहा है? बेहतरी इसी में कि सियासत से उतर गए, सहयोग से हंसी खुशी रह। जैसे मैं तुम्हारी घटिया और अस्थमा का इलाज करवा रहा हूँ, तुम भी बहू को रोगी बनने की कतार पर धकेल रही हो। आकाश तुम चिंता मत करो, मैं कल एक मेड की व्यवस्था करता हूँ। मुझे बहू और बच्चा दोनों समझती सही है, बीमार नहीं। अगली सुबह उमेर लाजी और सुमन रसोई में निधि को सहयोग दे रही थी। अक्सर महिलाओं ने ही महिलाओं के लिए इतने कड़े नियम बना रखे और उन्हें पालने के लिए कलह क्लेश की तरीकों को भी अपनाती हैं। शायद उसका परिणाम किसी की स्वास्थ्य समस्याओं की नींव भले बन जाए, पर ये तरीके जब और पार कर जाए तो परिवार टूटने की बड़ी वजह बन जाते हैं। नतीजा फिर जीवन भर की कड़वाइटी होती। ये भी एक कुरीति है। स्वस्थ होने की स्थिति में नियम बुरे नहीं, पर तकलीफ में से अच्छा होता है। रिश्तों की